आदाब, आप देख रहे हैं जे न्यूज़ 18। जौनपुर के खेतसराय थाना क्षेत्र के मानी कला गांव में एआईएमआईएम के कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे एआईएमआईएम के प्रदेश महासचिव पवन राव अंबेडकर ने मीडिया से बात करते हुए बसपा सुप्रीमो पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि काशीराम की बनाई गई बहुजन समाज पार्टी अब वो काशीराम वाली बहुजन समाज पार्टी नहीं रही। बसपा सुप्रीमो मायावती काशीराम के आदर्शों से भटक चुकी हैं और वो दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ उठाने के बजाय ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो की मौजूदगी में सतीश चंद्र मिश्रा कहते हैं कि अगर बसपा की सरकार बनी तो हम राम मंदिर बनाएंगे। क्या काशीराम साहब ने कभी भी राम मंदिर बनाने की वकालत की? उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर पर जय श्री राम का नारा लगाया जाता है और मायावती जी खामोश बैठी रहती हैं, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। इसलिए मैंने बसपा का दामन न थामकर संविधान की बात करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में शामिल हुआ, क्योंकि एआईएमआईएम दलितों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष इमरान बंटी, जिला पंचायत सदस्य कमालुद्दीन, जिला महासचिव अशहर यूसुफ जई, विधानसभा अध्यक्ष नसीम अहमद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एआईएमआईएम के प्रदेश महासचिव प्रोफेसर पवन राव अंबेडकर साहब। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहला सवाल आपसे ये है प्रोफेसर साहब कि आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं वो समाज काशीराम को एक भगवान की तरह मानता है, तो क्या वजह है कि काशीराम की बनाई गई बसपा को छोड़कर आपने एमआईएम ज्वाइन की? बसपा की तरफ न रुझान करके आपने एमआईएम को चुना। मैं आज भी कांशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आगे आया हूँ, लेकिन कांशीराम साहब ने जिस विचारधारा के लिए संघर्ष किया, इस देश में जो सामाजिक राजनीतिक आंदोलन किया, वो सामाजिक राजनीतिक आंदोलन में अब बदलाव सा दिखता है। 2007 के बाद जो बहुजन समाज पार्टी की इस प्रदेश में सरकार बनी, वो सरकार सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर बनाई गई, या ऐसा कहा जाता है बहुजन समाज पार्टी के मंचों से। 2007 में जो सरकार बनी और उस सरकार के बनते ही 2 महीने के अंदर ही जो है 2 गवर्नमेंट ऑर्डर पास हुए। जो पहला गवर्नमेंट ऑर्डर है और जो दूसरा गवर्नमेंट ऑर्डर है, दोनों में अगर आप देखेंगे तो वो गवर्नमेंट ऑर्डर इस देश के जो SC/ST एक्ट है, इस देश का जो एक तरह से कहेंगे SCO के लिए सुरक्षात्मक तंत्र है, उसको डाइल्यूट करने का काम किया गया सरकार बनते ही। डाइल्यूशन कैसे हुआ? डाइल्यूशन ऐसे हुआ कि उसके नियमों में जो है शिथिलता बढ़ती गई और ये कहा गया कि SC समाज के ऊपर अगर कोई अत्याचार हो रहा है और उससे पीड़ित व्यक्ति अगर थानों पर जा रहा है तो उसका केस तभी रजिस्टर किया जाएगा जब उसकी इंक्वायरी होगी। तो जो मूल एक्ट है उसके प्रावधानों के वे बिल्कुल खिलाफ है। और ये जो एक्ट में परिवर्तन हुए, ये बहुजन समाज के जो लोग हैं, बहुजन समाज के प्रति जिनकी भावना रही है, ये उनके प्रति भी खिलाफ है। आप देखेंगे कि बहुजन समाज का जो आधारभूत ढांचा जो बना है, उसका कोर वोट क्या रहा है? SC समाज रहा है। और SC समाज के खिलाफ ही इस एक्ट के प्रावधानों में जो परिवर्तन किया गया है, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। वो बहुजन समाज के SC वर्ग के लिए बहुत ही घातक रहा है। इसके अलावा भी जैसे जैसे सरकार बढ़ी 2007 से 12 वाली, वो परिलक्षित होने लगा कि इस देश में जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार चल रही है, उसमें गैर बराबरी की व्यवस्था के जो पोषक रहे, गैर बराबरी की व्यवस्था को जो स्थापित करने वाले लोग रहे हैं, उनकी विचारधारा इसमें शामिल होने लगी। बहन जी ने कई अवसरों पर ये कहा कि ब्राह्मण समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। ब्राह्मण समाज और इस देश के जो, वैसे मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि अपर कास्ट कहने का मतलब ये है कि कुछ कास्ट नीचे हैं, तो अपर कास्ट शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि गैर बराबरी व्यवस्था के जो लोग रहें, जो स्थापित करने वाले लोग हैं, इसमें से अगर हम व्यवस्था की बात करें, वर्ण व्यवस्था के आधार पर बात करें, तो उसमें ये कहा गया कि इस देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और इनसे जुड़े हुए कुछ लोग, उन लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए। क्या भारतीय संविधान में बाबा साहब ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कही?
अगर नहीं कही है तो बहुजन समाज पार्टी के मंच से बहन जी ने ये जो स्टेटमेंट दिया वो भारतीय संविधान की जो मंशा है, जो प्रावधान है, उसके खिलाफ है। और ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो विचारधारा है, ये ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी, मनुवादी जिसको हम कहते हैं, ये उस विचारधारा की तरफ इंगित करती है। समता मूलक समाज की स्थापना की बात नहीं करती है जो कांशीराम साहब। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहन मायावती जो हैं ये कांशीराम के आदर्शों से भटककर मनुवादी सोच की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन क्या वजह है कि जो आपका दलित समाज है, अभी 9 तारीख को उनकी वहाँ पर रैली हुई लखनऊ में, दलित समाज का एक बड़ा तबका उनके साथ दिखा। अभी भी क्यों वो ब्राह्मणवाद की तरफ, मनुवादी सोच की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी दलित उनके साथ है। ये अगर आप एससी समाज की बात करेंगे तो एससी समाज में एक बीजेपी जब 2017 में आई तो उसने एक नारा दिया। वैसे मैं उस नारे को जाटों से नहीं जोड़ता हूँ, जाटो एक तरह का सब्स्टिट्यूटरी वर्ड है। हम कहते हैं कि गैर चमार गैर यादव का नारा देकर के इस प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बनाई। गैर चमार की जब बात करते हैं तो एससी समाज के जो अन्य जातियां हैं उनको वो बीजेपी खींच लेती है, बीजेपी उसको अट्रैक्ट करती है, और बीजेपी की जो सरकार बनती है वो गैर चमार जो एससी समाज में आता है उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया बीजेपी के साथ। अब आप अगर जो है 9 तारीख की बात कर रहे हैं, 9 तारीख में जो लोगों की भीड़ मान्यवर कांशीराम साहब स्मृति स्थल पर आई वो कांशीराम साहब की विचारधारा के प्रति नतमस्तक है। आप अगर लखनऊ गए हो तो आप देखे जाकर के कांशीराम साहब के कहीं कहीं पोस्टर ऐसे लगे हैं जहां पर कांशीराम साहब का ही फ़ोटो नहीं है। आप उनके पोस्टरों में देखे जाकर के वो कौन से लोग हैं जो कांशीराम साहब का ही पोस्टर में फ़ोटो नहीं लगा रहे हैं, तो आप ये पाएंगे कि सतीश चंद्र मिश्रा के चाहने वाले लोग हैं। क्या बहुजन समाज पार्टी इतनी जो है इस स्थिति में आ गई है कि उसको सतीश चंद्र मिश्रा जैसे लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है? और वो जो भीड़ की आप बात कर रहे हैं वो भीड़ बहुजन समाज पार्टी के जो निर्माता रहे, उसको जो है बनाने वाले व्यक्ति रहे हैं, बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब के प्रति संवेदना व्यक्त करने आए थे। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को इस बात का भी विश्लेषण करना पड़ेगा कि क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ चमारों के अलावा अन्य एससी जातियों का वोट उनके साथ है, इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। तो आपने उत्तर प्रदेश में बहुत सी विपक्ष में पार्टियां हैं, आपने एमआईएम क्यों चुनी? देखिए, एमआईएम को चुनने का एकदम सिंपल फॉर्मूला, ये सिंपल बात हम कह लें, जो संविधान की बात करेगा, जो इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की बात करेगा, जो इस देश के संविधान में प्रदत्त जो मूल अधिकार हैं उनको जो है इम्प्लीमेंट करने की बात करेगा, जो इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना की बात करेगा, मैं उनके साथ जाना ज़्यादा पसंद करूँगा। इसीलिए ओवैसी साहब इस विचारधारा को इस देश में आगे बढ़ा रहे हैं, और यही विचारधारा बाबा साहब की विचारधारा थी कि इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था का अंत हो, समता मूलक समाज की स्थापना हो, ताकि संविधान सुचारू और सुसंगठित रूप से जो है सभी के ऊपर बराबर जो है लागू हो पाए। बहुजन समाज पार्टी अब त्रिशूल की बात करती है। अगर आपने 9 अक्टूबर की बात की है तो आप शायद 7 सितंबर वाली बात शायद भूल रहे हैं। जिस तरह से ब्राह्मण सम्मेलन का जो है शुरुआत हुई और ब्राह्मण सम्मेलन जब उस डेट को समापन हुआ तो हमने ये देखा कि बहुजन विचारधारा को स्वाहा किया गया। बहुजन विचारधारा के महापुरुषों को वहाँ ब्राह्मणों ने जो है स्वाहा किया। बहन जी सामने बैठी हुई थी और उन्होंने जो है मंत्रोच्चार किया। क्या ये बहुजन समाज के लिए धोखा नहीं है? क्या वो इस तरह की जो उनके सामने जो चीज़ हो रही है उसको लेकर के उन्होंने कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा किया? जो समाज सदियों से इस व्यवस्था के खिलाफ रहा है उस व्यवस्था को उन्होंने फिर से जिंदा करने का काम किया है। अपने ही आपके कार्यालय पर उन्होंने जय श्री राम के नारे लगवाने का काम किया। हम तो बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि अगर उनकी अनुमति ना होती तो किसी की हिम्मत नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी में पार्टी कार्यालय पर कोई जय श्री राम का नारा लगाए, कोई जय परशुराम के नारे लगाए और कोई जो है हर हर महादेव के नारे न लगाए। और बहन जी के हाथों से संविधान हटा करके त्रिशूल उनको पकड़ा दिया गया है। हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो वजूद है उस संविधान की वजह से है, त्रिशूल की वजह से
नहीं है। यही सारी विचारधारा रही जिसकी वजह से मैंने माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब की विचारधारा को पाया। वो सही दिशा में चल रही है, गरीब शोषित वंचितों के लिए अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है, हम उनके साथ खड़े हैं। लास्ट सवाल आपसे ये है कि 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में आप एमआईएम को कहाँ देखते हैं? देखिए, एमआईएम जो है सैलाब है, एमआईएम वो आग है। जितनी भी धूर्त पार्टियां हैं, जितनी भी कम्युनल पार्टियां हैं, जिन्होंने एससी और मुसलमानों का वोट लेकर के अपने आप को जो है शासन सत्ता तक पहुंचाया, वो सब के सब खत्म होने वाले हैं। इस देश में जो संविधान की बात करेगा वो इस देश में राज करेगा और इस प्रदेश में राज करेगा। मजलिस की जो विचारधारा है वो संविधान की विचारधारा है और इस प्रदेश में आने वाले इलेक्शन में मजलिस अपने जो है उच्चतम पायदान पर होगी और मजलिस इस प्रदेश में अपनी स्थान को जो है बनाने में कामयाब होगी और शासन सत्ता में भी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने का कार्य करेगी। अपने समाज से कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपने समाज से बिल्कुल संदेश देना चाहता हूं कि जो भी लोग बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के साथ आंदोलन किए हैं, कांशीराम साहब के साथ कंधे से कंधा मिला कर के उन्होंने खून पसीना बहाया है, उनको अब इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आने वाला समय कितना भयावह होने वाला है। क्या कांशीराम साहब ने, क्या बाबा साहब ने जय श्री राम के नाम पर मंदिर बनवाने का कार्य करने के लिए कभी कहा है? आपने भाषण भी सुने, सतीश मिश्रा जी ने मंच पर खड़े होकर के कहा कि बहुजन समाज पार्टी की अगर सरकार आती है तो हम अयोध्या में राम मंदिर बनवाएंगे। तो मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि जो बाबा साहब से प्यार करते हैं, कांशीराम साहब से प्यार करते हैं, वो जय श्री राम की व्यवस्था को त्याग करके माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मिलकर के इस देश में संविधान लागू करने के लिए आगे आएं, ताकि हम उस संविधान के बारे में जो अधिकार हैं, जो हमें जो है व्यवस्थाएं देते हैं, उनको हम लागू कर सके। जो बाबा साहब की विचारधारा से अलग हैं, जो जय श्री राम के नारे पर जिंदा रहना चाहते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएं। जो जय श्री राम के नारे के साथ जिंदा नहीं रहना चाहते, जो जय भीम के साथ जिंदा रहना चाहते हैं, वो माननीय असदुद्दीन ओवैसी के साथ आएँ। उनका मान सम्मान है, उनका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ बात कर रहे थे एआईएमआईएम के नवयुक्त प्रदेश महासचिव प्रोफेसर पवन राव अंबेडकर, जिनका कहना ये था कि बहुजन समाज पार्टी आज जो उनकी मुखिया हैं मायावती, वो कांशीराम साहब के आदर्शों से हट चुकी हैं और असदुद्दीन ओवैसी संविधान की बात कर रहे हैं, दलितों, शोषितों, वंचितों को हक दिलाने की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने बहुजन समाज पार्टी को न चुनकर एआईएमआईएम के साथ आने का फैसला किया। जौनपुर से 4 TV न्यूज़ के लिए अब्दुल हलीम सिद्दीकी।